ये एक बहुत ही स्पेशल टाइम है, स्पेशली जो इस गुरु परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने योगानंदा जी के साथ में और उनके गुरुओं के साथ में एक कनेक्शन फील किया है। आप सब ऑफ कोर्स ये तस्वीर देख सकते हैं मेरे पीछे जो है, योगानंदा जी की नीचे लास्ट स्माइल इस तस्वीर का नाम है। एंड इंटरेस्टिंगली, थैंक यू। थोड़ा तो या अब आप अच्छे से देख पाएंगे ज़्यादा। ओके, तो इनफैक्ट योगानंदा जी ने ये जो इनकी जो ये तस्वीर ली गई थी, मार्च 7 1952 में ये तस्वीर ली गई थी, और बस कुछ ही मिनट पहले जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, जब वो अपनी महासमाधि में चले गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि क्या होने वाला है। इनफैक्ट वो उससे कुछ दिन पहले से ही अपने अलग अलग शिष्यों से मिलने लगे, जिनसे कई दिनों तक नहीं मिले थे। और कुछ शिष्यों को वो बोलने लगे कि कल मेरे लिए बड़ा दिन है, ये होने मतलब उन्होंने कहा नहीं कि ये होने वाला है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई बार अलग अलग शिष्यों को कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं इस माध्यम से छोड़ना चाहूँगा। जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं अपने भारत और अपने अमेरिका के बारे में बात करते हुए अपने शरीर को छोड़ना चाहूँगा। और इनफैक्ट वही उसी के बारे में वो बात कर रहे थे। जब मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा तो मैं चाहूँगा कि मेरे बूट्स ऑन रहे, कि मेरे जूते मेरे साथ रहे। और मतलब वो ईश्वर का कार्य करते हुए अपने शरीर को छोड़ना चाहते थे। और ये सब मार्च 7 1952 को एक हकीकत में बदल गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली कई बार क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि अच्छा योगानंदा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, या श्री युक्तेश्वर जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, एक एक जो शिष्य होता है उनके बारे में जब वो बाद में पढ़ता है या सुनता है, उनकी कहानियां सुनता है, वो बोलता है ओह काश मैं उनके साथ में रह पाता, काश मुझे उनके दर्शन मिल पाते। वो एक काश कहीं ना कहीं रह जाता है। मैं कुछ दिन पहले एक सत्संग दे रहा था और मैंने यही पॉइंट शेयर किया, और एक गुरु बहन ने बाद में बताया, हाँ एक्चुअली मैं तो कैलकुलेट भी कर रही थी कि मेरा जन्म इस साल में हुआ और मैं एग्जैक्टली 25 साल से लेट हो गई जन्म लेने में, नहीं तो मैं मिल जाती योगानंदा जी से। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता कि हम उनसे मिले नहीं हैं। शायद हम थे उनके साथ में, इसीलिए तो वो कनेक्शन हमें महसूस हो पाता है। नहीं तो बहुत सारी किताबें पढ़ी है हमने, बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं, बहुत सारे संतों के बारे में हमने सुना है, और हर संत महान है ऑफ कोर्स। लेकिन एक वो दिल का खिंचाव इधर ही क्यों, इन्हीं के साथ क्यों? तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। इनफैक्ट योगानंदा जी के शरीर को छोड़ने के बाद में एक व्यक्ति ने उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी, और उसने सोचा अच्छा ठीक है, वो बहुत प्रेरित हुआ, जैसे हम में से कई लोग प्रेरित हुए उस किताब को पढ़ने के बाद में। और वो योगानंदा जी के आश्रम में जुड़ना चाहता था, और उसने वहाँ पे लिखा और उसे पता चला कि योगानंदा जी ने तो अपना शरीर छोड़ दिया है। और वो बहुत निराश हुआ, और उसके बाद में उसने सोचा चलो ठीक है, कोई और गुरु से मिलते हैं, किसी और के श्रेय में जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं किसी और संत से मिलके। तो एक संत उनके शहर में आए, उनका सत्संग उन्होंने अटेंड किया, और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, जैसे उन्हें एक मौका मिला उनसे बात करने का, उन्होंने बोला प्लीज़ मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। और ये संत ज़रूर एक महान संत थे, ईश्वर के साथ उनकी चेतना एक रही होगी, इसीलिए वो तुरंत उस व्यक्ति को बोल पाए कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, योगानंदा तुम्हारे गुरु हैं। और ये व्यक्ति बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, आप आपकी कुछ गलतफहमी हो रही है, योगानंदा जी तो मर चुके हैं, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं, वो मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? तो इस संत ने कहा योगानंदा जीवित है, तुम मरे हुए हो, यानी आध्यात्मिक रूप से तुम्हें जीवित होने की आवश्यकता है, लेकिन योगानंदा अभी भी है जीवित। एंड कभी कभार हमें लगता है कि अरे हाँ, अगर शरीर में गुरु होते, या ऐसा होता या वैसा होता, तो मैं उनकी गाइडेंस ले पाता। लेकिन कहानियां भरपूर है जहाँ पे योगानंदा जी अपने अलग अलग शिष्यों को गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, और वो शिष्य गाइडेंस छोड़ने की बात तो छोड़ो, वो उनके खिलाफ चले गए, अपने गुरु के खिलाफ चले गए। और एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देता हूँ कि योगानंदा जी की एक कविता है, गॉड गॉड गॉड, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। तो उसमें उनकी एक शिष्या थी जो योगानंदा जी की किताबों को एडिट करती थी।
तो उसमें योगानंदा जी ने एक तरीके से अपनी लाइन को लिखा और उसने शब्द को बदल दिया। योगानंदा जी ने बोला नहीं नहीं, तुम्हारा शब्द का प्रयोग गलत है, मैं वापस सही शब्द, उन्होंने अपना शब्द डाला, इस शिष्य ने वापस शब्द बदल दिया। योगानंदा जी ने वापस अपना शब्द डाला, इस शिष्य ने वापस अपना शब्द बदल दिया। तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर योगानंदा जी साक्षात हमारे पास भी बैठे होते तो हम सब समझ जाते। लेकिन हम अगर सही एटीट्यूड के साथ में उनसे पूछे कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो, आप मुझे किस राह की ओर दिखाना चाहते हो, मैं कैसे आत्मसमर्पण के भाव में जी सकता हूँ। जैसे विनीत जी हमारे साथ वो जो कहानी शेयर कर रहे थे कृष्ण और वेद व्यास की, और वहाँ पे खाया किसने था? खाया व्यासा ने था, लेकिन गया किसके पेट में? कृष्णा के पेट में। अब हर चीज जो हमारे जीवन में आती है वो हम चाहते हैं कि हम अपने गुरु को दें, उनके साथ में शेयर करें, उनके साथ में वो रिश्ता बनाएं आंतरिक रूप से, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, बाहरी रूप से नहीं। बाहरी रूप से तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि लो योगानंदा जी को हम खिलाने की कोशिश कर सकते हैं, या वेद व्यास कृष्ण जी को खिलाने की कोशिश कर सकता था बाहरी रूप से, लेकिन हकीकत में ये आंतरिक रूप से वो कनेक्शन बनता है। तो ये हमारे लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके महासमाधि के समय पर। और ये भी याद रखिए, इनफैक्ट जब एक महान गुरु महासमाधि ले लेते हैं तो इनफैक्ट उनकी जो चेतना है अब एक शरीर तक सीमित नहीं है। जब योगानंदा जी शरीर में थे उन्हें उस शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया तो वो पूरी तरह से ईश्वर की चेतना के साथ एक हो गए, जो वो थे पहले भी, लेकिन अब उन्हें उस एक शरीर के ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट योगानंदा जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब वो स्वामी क्रियानंदा जी के साथ में थे, तो वो स्वामी क्रियानंदा जी कई बार उनके हाथ को पकड़ के उनको चलने में मदद करते थे, और योगानंदा जी चल नहीं पाते थे वो, और इसीलिए नहीं क्योंकि वो बीमार थे या कुछ था, वो बोलते थे ओ इतना कठिन है एक शरीर को चलाना, क्योंकि इतने सारे शरीर है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि वो हर शरीर में थे। इनफैक्ट योगानंदा जी ने एक बार एक शिष्य को कहा कि तुम्हारे मुंह में तुम्हें कुछ कड़वाहट महसूस हो रही है ना? और शिष्य ने कहा हाँ आपको कैसे पता? और ऑफ कोर्स उन्हें पता था, वो हर एक व्यक्ति के अंदर थे। इनफैक्ट योगानंदा जी कहते थे कि हर रात को जब शिष्य सोते हैं योगानंदा जी उनकी चेतना को देखते थे और उन्हें मदद करते थे उनकी चेतना में कि अच्छा ठीक है। और ये अगेन शारीरिक रूप से नहीं कि सब सो रहे और वो आश्रम में देख रहे हैं अच्छा ठीक है इसका ये फिक्स करना है उसका, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चेतना के रूप में। तो और हमारे साथ में भी वो करते हैं, लेकिन वो उसी हद तक कर सकते हैं जिस हद तक हम अपनी चेतना को खुला रखेंगे। जब तक हम उनकी गाइडेंस के लिए अपने कान, आंख, शारीरिक रूप से तो हाँ, लेकिन आंतरिक रूप से भी खुला रखेंगे। और ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी कहानियाँ योगानंदा जी के जीवन से शेयर की, और श्री युक्तेश्वर जी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से लोग श्री युक्तेश्वर जी के बारे में बहुत कम बोलते हैं या हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि श्री युक्तेश्वर जी बहुत ही सख्त थे, जो हम सब जानते हैं। लेकिन अगेन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि वो बस एक बाहरी रूप था उनका, उनके भीतर भी बहुत प्रेम था। ऑल्दो योगानंद जी ने एक बार मजाक मजाक में किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि ओ शिवतेश्वर जी की आंखों में बहुत प्रेम दिखता है मुझे, और योगानंद जी ने कहा उन आंखों में कोई प्रेम नहीं था। इसीलिए नहीं क्योंकि प्रेम नहीं था, एक्चुअल में प्रेम था, लेकिन उन्हें पता था कि शिवतेश्वर जी कितने सख्त थे उनके साथ में। इनफैक्ट स्वामी क्रियानंदा जी ने योगानंदा जी से पूछा था कि क्या श्री युक्तेश्वर जी इसीलिए बहुत सख्त थे क्योंकि वो जानते थे कि वो अब वापस इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेने वाले हैं और वो नए शिष्यों को नहीं लेना चाहते थे इसीलिए? और योगानंदा जी ने कहा हाँ, इसीलिए वो सख्त थे। और उनका कार्य इस जीवन का सबसे मुख्य कार्य था योगानंदा जी को ट्रेन करना और उन्हें उनके मिशन में सहायता करना, उनके मिशन में मदद करना। तो लेकिन वो बाहरी जो रूप था उसके पीछे गहरा ज्ञान छिपा हुआ था। इनफैक्ट जब श्री युक्तेश्वर जी कोलकाता जाते थे श्री रामपुर से, तो कई बार वो बच्चों के लिए टॉफियाँ लेके जाते थे उनके साथ, एंड जब नए लोग भी आते थे वो उनके साथ में बहुत अच्छे से बात करते थे, वो हर टॉपिक के बारे में बात कर सकते थे। लेकिन शिष्यों को लेके उनकी जिम्मेदारी उच्चतम थी,
और इसीलिए शिष्यों को लेकर वो सख्त थे। और इसीलिए कभी कभार जब लोग इस मार्ग पे चलते हैं वो कहते हैं कि अरे योगानंदा जी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं इतनी मेरी ट्रेनिंग क्यों हो रही है मैं इतनी कठिन समस्या, हमारे जीवन का उत्तरदायित्व उन्होंने लिया है और उनका कार्य है कि वो हमें उन कठिन समस्याओं के माध्यम से भी हमें उन कर्मों से मुक्त करे कि हम ईश्वर के साथ एक हो सके, है ना। अगर एक टीचर, एक अच्छी टीचर है मान लीजिए, और वो स्कूल में है और वो कह दे कि मान लीजिए वो 12th ग्रेड के बच्चों को पढ़ा रही है और वो कह दे ओ तुम्हें ये कठिन लग रहा है, चलो ठीक है तुम रहने दो, एग्जाम देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कौन सी टीचर ऐसे बोलेगी? कौन सा पेरेंट ऐसे बोलेगा? कोई पेरेंट ऐसे नहीं बोलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि लेकिन अगर पेरेंट बोले कि नहीं नहीं तुम्हें तो करने की जरूरत है, तो क्या इसका मतलब ये कि पेरेंट बुरा हो गया, कि माँ बाप बच्चों का बुरा सोचने लगे? नहीं, इनफैक्ट वो जानते हैं कि ये जो परीक्षा है उसको पार करने के बाद में इनफैक्ट ये जो मेरा बच्चा है वो और मजबूत बन जाएगा। उसी प्रकार ये गुरु जो हैं वो बार बार हमारे जीवन में आते हैं। और याद रखिए योगानंदा जी, श्री युक्तेश्वर जी और हमारी गुरु परंपरा में सारे गुरु अवतार थे, जैसे योगानंदा जी ने स्पष्ट किया। मतलब उनको जन्म लेने की जरूरत नहीं थी इस पृथ्वी में, वो हमारे लिए आए। और इसीलिए योगानंदा जी जानते थे कि ओके अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। इनफैक्ट जब योगानंदा जी ने उनके जीवन में एक व्यक्ति था जो उन्हें कॉन्स्टेंटली योगानंदा जी के बारे में बुरा भला कह रहा था, उनको अटैक करता था। और अंत में जिस दिन योगानंदा जी शरीर छोड़ रहे थे, आई थिंक एक जर्नलिस्ट था ये व्यक्ति, लेकिन अंत में ये जर्नलिस्ट वहीं पर ही था जहाँ पे योगानंदा जी इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में थे। और उस समय भी योगानंदा जी ने क्या कहा इस व्यक्ति को? उसे देखते हुए कहा, उसकी आंखों में देखते हुए उस योगानंदा जी ने कहा, ये याद रखना कि मैं तुम्हें सदैव प्रेम करूंगा। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपने पूरे जीवन में और कुछ नहीं किया योगानंदा जी के लिए सिर्फ उनके बारे में बुरा भला कहा या लिखा। तो एक अवतार का प्रेम, एक संत का प्रेम वैसे होता है। और वैसे ही श्री युक्तेश्वर जी भी थे। हम कुमार की कहानी पढ़ते हैं श्री युक्तेश्वर जी के जीवन से, जो श्री युक्तेश्वर जी के सबसे क्लोज थे बाहरी रूप से अगर हम देखें। लेकिन बाहरी रूप से कोई निकटता कोई मायने नहीं रखती है। जैसे योगानंदा जी की कहते हैं कि मैं जानता था कि मुझे मेरे गुरु से क्या मिल रहा है। वो बाहरी चीजों में वो योगानंदा जी नहीं गए थे, लेकिन क्या किया कुमार ने? श्री युक्तेश्वर जी के प्रेम को उसने बहुत ही हल्के से ले लिया और वो बुरी आदतों में फंस गया। और फिर वो जब वापस आश्रम आया तो युक्तेश्वर जी ने कहा वो आश्रम में रहने लायक नहीं है। लेकिन उधर क्या हुआ, अगर आपको वो कहानी अच्छे से याद होगी, श्री युक्तेश्वर जी रोए वहां पे कुमार के लिए। अब बाय द वे एक कहानी थोड़ी आगे, मैं इस कहानी को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। बाद में जब योगानंदा जी से कुमार एक्चुअली संपर्क में आया था, जिसके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैंने स्वामी क्रियानंदा जी से सुना है कि योगानंदा जी ने ऑफ कोर्स उसे वापस गाइडेंस दी और उसे आगे मदद की। लेकिन पॉइंट ये है कि बस क्योंकि गुरु अगर बाहरी रूप से अच्छी चीजें बोल रहा है, इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हम गुरु को सुन रहे हैं, हर एक बात को सुन रहे हैं, तब बिल्कुल वो गारंटी है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे ही लहरी महाशय जी के जीवन में वो शरीर को छोड़ने वाले थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपने पढ़ा है कि कैसे लहरी महाशय जी को वो संदेश आया बाबा जी के द्वारा कि अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। और श्री युक्तेश्वर जी भी जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया उसके बाद में उन्होंने योगानंदा जी को दर्शन दिए। हम जानते हैं वो कहानी, हमने वो पढ़ी है जहाँ पे वो युक्तेश्वर जी बताते हैं सूक्ष्म जगत के बारे में कि सूक्ष्म जगत कैसे होता है, ईश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया। मैं ये सारी बातें क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये एक पॉइंट है हमारे लिए समझना कि क्योंकि हमारी चेतना सीमित है, हमारी चेतना जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम सुन सकते हैं, जिस चीज़ को हम अपने मुंह से चख सकते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए हकीकत है जो हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर पाते हैं। लेकिन इन गुरुओं की चेतना इन इंद्रियों के परे है। और
इनकी जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा गया है कि बाबा जी की जो चेतना है वो जो कॉमन मानवता की जो जनता है वो समझ नहीं पाएगी बाबा जी की महाअवतार बाबा जी की जो चेतना है वो इतनी विशाल है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और एक्चुअल में वैसी ही चेतना इन सारे गुरुओं की है। लेकिन फिर क्या, हम कहाँ अगर समझ नहीं सकते हैं तो क्या करें हम फिर उसके बाद में? वेल, बात यह है कि हम यहाँ से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम अपनी चेतना के विस्तार के द्वारा उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। और वहाँ पे अगेन जो विनी जी कहानी शेयर कर रहे थे, जो दूसरी कहानी थी, बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि मैं ज़्यादा साधना करना चाहता हूँ। हर कोई शिष्य सोचता है मैं ज़्यादा साधना करना चाहता हूँ, है ना? पॉइंट ये नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, पॉइंट ये है कि गुरु क्या करवाना चाहते हैं तुमसे। अगर गुरु ने कहा ये सेवा के साथ साथ साधना करो, वेरी गुड। लेकिन अगर गुरु ने कहा, इनफैक्ट एक बार योगानंदा जी ने कहा था स्वामी क्रियानंदा जी को कि उन्होंने एक सेवा दी थी स्वामी जी को, और स्वामी जी से फिर कुछ दिनों के बाद में पूछा कि ये कार्य हो गया, और स्वामी जी ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं बिजी था, मैं थोड़ा साधना कर रहा था। तो योगानंद जी ने कहा फिर साधना थोड़ी कम करना, जब अगर मैंने तुम्हें कोई सेवा दी है तो पहले मेरी सेवा जो मैंने तुम्हें दिया है वो करो, और उसके बाद में तुम ऐसा नहीं है कि वो कह रहे थे कि साधना मत करो। कई बार जब मैं ये कहानी शेयर करता हूँ, और मैं ये कहानी बहुत कम शेयर करता हूँ क्योंकि कई बार इस कहानी को हम अपने फायदे के लिए उसका नहीं मैं तो सेवा कर रहा हूँ। वेल, एक्चुअल में सच में क्या हम सेवा कर रहे हैं? क्या हम सच में वेद व्यास की तरह रह पा रहे हैं जहाँ पे कुछ भी हम कर रहे हैं वो कृष्ण को जा रहा है? तो ये हमारे लिए है कि हम कैसे अब धीरे धीरे और गहरा जा सकते हैं इस मार्ग पे। कि योगानंद जी, आप जीवित हो, आप मुझे गाइड कर रहे हो, आप मुझे गाइड कर सकते हो, और कहानियां भरपूर है। आप इनफैक्ट आप सबके जीवन में से आई एम श्योर कोई ना कोई कहानी है जहाँ से आपको शायद किसी भी बहुत ही चमत्कारी रूप में शायद किसी को ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी मिल गई, या आप जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ रहे थे तो कोई अनुभव हुआ, या कैसे आपको क्रिया योग की क्लासेस मिल गई, या आपको कैसे क्रिया दीक्षा मिल गई, या कैसे आपको ध्यान के दौरान अनुभव हुआ। ये सब हमने खुद ने थोड़ी ना ये अनुभव उत्पन्न किए हैं ध्यान साधना के द्वारा, ये गुरु की चेतना के द्वारा हमें मिले हैं। और खासकर, और ये आखिरी विचार है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, और उसके बाद में मैं एक्चुअली चाहूँगा कि हम ध्यान करें और सिर्फ ध्यान के बारे में बात न करें। तो ये है कि खासकर जब महासमाधि का अवसर होता है या गुरु का जब जन्म दिवस होता है, तो हम उनके आशीर्वाद को और गहराई से महसूस कर पाते हैं। कई कारण हैं उसके। एक कारण ये है कि उनके कई सारे शिष्य बहुत ही फोकस्ड रूप में अपने गुरु को याद कर रहे हैं। तो जब एक कंसंट्रेशन रहता है, जब इस स्क्रीन में आज 50-55 लोग हैं, हमारे अलग अलग सेंटर्स में कई लोग हैं, सब लोगों की चेतना एक ही ओर जा रही है, गुरुओं की तरह उनकी महासमाधि को याद कर रहे हैं। तो क्या है, फिर वो जो सूक्ष्म जगत और हमारी जो भौतिक जगत के बीच में का जो पर्दा है ना, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो इसीलिए अब हम जब ध्यान करेंगे, चाहे कितनी ही देर के लिए हो, थोड़ा ज़्यादा, अभी जब हम ध्यान करने जा रहे हैं, योगानंदा जी के साथ में ध्यान करते हैं, श्री युक्तेश्वर जी के साथ में ध्यान करते हैं, कि वो हमें आंतरिक रूप से गाइड कर सके। और कई बार हम इन शब्दों को बार बार दोहराते हैं, आंतरिक रूप से, ये अंदर से होता कैसे? वेल, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, उन्हें बोलो कि प्लीज़ मुझे समझाइए, और वो फिर आपको समझा सकते हैं, वो फिर आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि उस संत ने कहा था उस व्यक्ति से कि याद रखो, योगानंदा जीवित है, तुम मरे हुए हो। तो अब हमारा समय आ गया है जीवित होने का, योगानंदा जी की तरह।